तरह से आप कढ़ा प्रसाद या गुरुद्वारे में बनने वाला आटे वाला हलवा या कढ़ा प्रसाद आप परफेक्ट मेजरमेंट से आप बिल्कुल बना सकते हैं। जिस तरह से गुरुद्वारे में बनता है सेम उसी तरह से, और आप इस तरह से बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट से तो घर वाले भी आपको बिल्कुल शाबाशी प्रदान करेंगे और वाहवाही आपकी होगी। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बना के तैयार करें। और आइए देखते हैं इसके आगे की रेसिपी कि हमने किस प्रकार से बना के तैयार किया है और क्या क्या सामग्री से हमने बना के तैयार किया है। तो आइए देखते हैं इसके आगे की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, लाडोस किचन में मैं बलराम फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हाजिर है नई रेसिपी लेके, और ये है आटे का हलवा। और ज़्यादातर ये गुरुद्वारा में बनाया जाता है प्रसाद के रूप में, और ये होता है कढ़ा प्रसाद भी कहा जाता है। कढ़ा प्रसाद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर कढ़ाई या बड़े बड़े कढ़ाइयों में बन के तैयार होता है। तो आज हमने भी ये रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, और ये प्रसाद किस प्रकार से बन के तैयार होता है आइए देखते हैं। आज हम बना रहे हैं आटे का हलवा, और इसके लिए हमने सभी सामग्री ले ली है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें लिया है हमने 1 कटोरी आटा, तो उसी के बराबर ली है हमने शक्कर। यदि आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो शक्कर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने 1 कटोरी के लगभग हमने जितना आटा लिया है उसी के बराबर हमने घी लिया है। ये शुद्ध घर का घी बना वाला है। इसी के अलावा आधी कटोरी के लगभग हमने जो है खोपरे का बूरा लिया है, और 1 कटोरी हमने मेजरमेंट के लिए ली है। इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम आज जो है आटे का परफेक्ट हलवा जो है गुरुद्वारे में जो बनता है वो आज हम बना के तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे की रेसिपी। इधर हमने एक तपेली ले ली है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। हमने 1 कटोरी शक्कर ली है, ये हम इसमें डाल देंगे, और इसी कटोरी के माप से हम ठीक जितना शक्कर लिया है ठीक उसका डबल पानी डालना है। हमने 2 कटोरी पानी लिया है, और इसमें जो शुगर है वो लगभग अच्छी तरह से घुल जाए, हमें इतना ही पकाना है, उससे अधिक नहीं पकाना है। तो हमें जितनी शुगर जो है इसमें घुल जाए हमें इतना ही पकाना है, और इसे मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे, और इसे एक साइड पे दूसरे इस पे पकने देंगे। एक गैस पे हमारा शुगर का पानी बन के तैयार हो रहा है, दूसरी गैस पे हमने गैस पे कढ़ाई ले ली है, और इसमें जो है आटा हम भून लेंगे। इसके लिए अभी हम 1 चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे। घी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और गैस की मीडियम फ्लेम पे ही हमें आटे को भूनना रहेगा। इसे हम लगातार इसे कंटिन्यूसली भूनते जाएंगे, और इसे कंटिन्यूसली इसमें भून लेंगे, और इसे लगातार 5 से 7 मिनट हमें भूनना है। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा कम ज़्यादा करके हम आटे को अच्छी तरह से भून लेंगे, और इस तरह से हमें 5 से 7 मिनट हमें अच्छी तरह से भूनना रहेगा, ताकि हमारा आटा लगे नहीं, और मीडियम फ्लेम करके हम भून लेंगे। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं आटे की फ्लेम को, ताकि हमारा जो आटा है वो नीचे तले में लगे नहीं और अच्छी तरह से भुना जाए। आप देख सकते हैं हमारी जो शक्कर की चाशनी है वो बन के तैयार हो गई है। हमारी जो शक्कर का पानी है वो रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बेसिकली जो कड़ा प्रसाद है या गुरुद्वारे में जो प्रसाद बनता है वो बेसिकली मोटे आटे से बनता है, लेकिन अभी जो है कोई भी प्रसाद जो है वहाँ पे जो भी दान करता है या आटा या गेहूँ, तो वहाँ पे भी बेसिक जो हमारे घर में आटा होता है उससे भी प्रसाद बन के तैयार हो जाता है। तो वही प्रसाद आज हम घर में बना के तैयार कर रहे हैं, और ये रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। हमारे यहाँ भी जब भी पूर्वजों की पूजा होती है तो ज़्यादातर यही प्रसाद बना के तैयार किया जाता है। तो किस प्रकार से हम बना के तैयार कर रहे हैं आइए देखते हैं इसके आगे। इसे हमें आटे को लगातार
हमें भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। इसमें हम लगभग 2 चम्मच घी और ऐड करेंगे। यदि आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप घी कम ही आप डाल सकते हैं, या जितना हमने फर्स्ट टाइम में लिया है 2 चम्मच घी, उसमें भी ये जो प्रसाद है वो बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। और इसी तरह से हमें आटे को लगातार इस तरह से हमें लगभग जो है पूरा जो आटा हमारा सिकाता है वो 12 से 15 मिनट में लगभग हमें सेकने में समय लगता है, ताकि जो आटा है वो अच्छी तरह से भुना होता है तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, और इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है और हेल्दी भी है और प्रसाद है। तो इस तरह से आप बनाएं, कड़ा प्रसाद बहुत स्वादिष्ट बनता है और भगवान भी इससे जरूर प्रसन्न होते हैं। तो आप इसे लगातार इसे भूनेंगे। अभी हमने 1 से 2 मिनट हुआ है और इसे भूनते जाना है। हमें लगातार इसे चम्मच चलाते रहना होगा और बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करके हम इसे भूनते जाना है। तो लगातार हमें इसे कलर चेंज होते तक हमें भूनना है। आप देख सकते हैं पहले पूरा वाइट कलर था, अभी जो है इसका कलर चेंज हो गया है। तो हमें इसे इसी तरह से कड़ा प्रसाद बनाना है और इसी तरह से हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें लगातार भूनते रहना है। ध्यान रखें चम्मच चलाना बंद ना करें, कंटिन्यूसली हमें चम्मच चलाते रहना है और इसी तरह से भूनना है, ताकि हमारा जो प्रसाद है वो बिल्कुल परफेक्ट पैमाने पे बन सकता है। और इसी तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल पैमाने से या बिल्कुल मेजरमेंट से आप बनाएं तो बिल्कुल स्वादिष्ट बनेगा और परफेक्ट बनेगा। जिस तरह से हमारे गुरुद्वारे में बनता है कड़ा प्रसाद, सेम वही बनेगा। तो इसे लगभग हमें भूनना है और जितना अच्छा हमारा आटा भुना होता है तभी जो हमारा प्रसाद है वो बहुत बढ़िया बन के आता है। तो इस तरह से ही हमें लगातार भूनते जाना है। इधर हमारा जो आटा है वो लगभग अच्छी तरह से भुना गया है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है और इसी तरह से हमें लगभग 15 मिनट हमने इसे लगातार मीडियम फ्लेम पे लो फ्लेम पे हमने कम ज़्यादा करके इसे अच्छी तरह से भुनना है, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से भुना जाए। अभी हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और जो कढ़ाई है अभी गर्म है, तो इसलिए हमें लगातार अभी चम्मच चलाना है ताकि जो हमारा आटा है वो नीचे लगे नहीं। यदि नीचे तले में लग जाता है तो उसका जला हुआ टेस्ट अजीब सा लगता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसे बंद करने के बाद में लगातार 1 से 2 मिनट लगभग चम्मच चलाएं ताकि जो है नीचे आटा जले नहीं। अभी हमने गैस की फ्लेम को जला लिया है और बिल्कुल 0 फ्लेम पे हमने रखा है। और अभी हमने जो शक्कर का जो पानी हमने बना के तैयार किया है वो हम धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं, आप थोड़ा आराम से डालिएगा क्योंकि जो पानी है वो एकदम से उछलने लगता है। और एक हाथ से आप इस तरह से चम्मच चलाते रहिएगा ताकि हमारा जो आटा है वो एकदम से गिट्टी ना बने इसमें। तो हमें इस तरह से थोड़ा पानी रोक के और फिर इस तरह से हमें कंटिन्यूसली हमें इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि कोई भी लम्स ना पड़े और गिटली ना पड़े। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। हमने लगभग पूरा पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा जो आटा है वो भुना गया है, तो जो कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। और हमें इसे 0 फ्लेम पे ही या मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है ताकि जो हमारा प्रसाद है वो अच्छी तरह से निखर के आए और बन के आए। तो हमें इसी तरह से हमें लगभग परफेक्ट मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो आपका जो प्रसाद है
वो बहुत बढ़िया बनेगा। कई बार झंझट हो जाती है कि गिठली आ जाती है या आटे में लंग्स पड़ जाते हैं, तो वो इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल उसमें लंग्स नहीं पड़ेंगे और बहुत बढ़िया बन के आता है। और ये जो प्रसाद है वो बिल्कुल ही सिंपल होता है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर रहे, केवल घी और आटे से बना के तैयार कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा घी डाल रहे हैं। यदि आप घी खाना कम पसंद करते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद खाना है तो वो बिल्कुल इसी तरह से बन के तैयार होता है। आप देख सकते हैं हमारा जो प्रसाद है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और कढ़ाई में भी बिल्कुल आटा हमारा नहीं चिपका है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। हमारा जो प्रसाद है कड़ा प्रसाद आटे का हलवा ये बन के रेडी हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा जो है नारियल का पूरा हम डाल रहे हैं, कद्दूकस किया है हमने, ये हम ऐड कर रहे हैं। इससे जो है टेस्ट और भी बढ़िया आता है। इसके अलावा हम कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स में बादाम किशमिश सारी चीज़ें आप इसे हल्का घी में भून के आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रसाद जितना सिंपल होता है उतना ही स्वादिष्ट होता है। और याद रखिएगा कोई भी चीज़ आप भगवान के नाम से बनाएंगे तो वो स्वादिष्ट ही बनती है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट बनती है। आपको मेज़रमेंट बता दिया है, नेक्स्ट टाइम में आप ज़रूर बना के ट्राई करें और घर वालों की वाहवाही या शाबाशी ज़रूर मिलेगी आपको। हमारा जो प्रसाद है वह बन के रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से सर्व करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो प्रसाद है वो कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इस तरह से आप बनाएंगे तो घर वाले भी शाबाशी आपको देंगे। और ये मंदिर का प्रसाद है या घर में आप प्रसाद के नाम से या भगवान के नाम से कोई भी डिश बनाते हैं या रेसिपी बनाते हैं तो आप देखिएगा हमेशा वो स्वादिष्ट बनती है। और इस तरह से सिंपल वे में आप बना के तैयार करिए। परफेक्ट मेजरमेंट से आप बना के तैयार करेंगे तो आपका भी प्रसाद इसी तरह से बन के रेडी होगा। और आप इस तरह से बना के तैयार करिए और घर वाले भी आपकी तारीफ करेंगे। तो कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे वीडियो को और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें।